इस साल हम पिछले 6 महीने से इस सिंडिकेट पे काम कर रहे थे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये कि संदीप शाह व्यक्ति जो है, जो वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में रहता है और वहीं से सारी ये एक्टिविटीज़ जो है, ये समझ के ऑपरेशनलाइज़ कर रहा था कि शायद पुलिस इस तक नहीं पहुँच पाएगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी और जिस तरह का जो एडवांस फॉर्म जो है यूज़ कर रहा था, वो डेफ़िनिटली इस तक पहुँचने के लिए भी बहुत सारी कार्यक्षमता का हमको इस्तेमाल करना पड़ा है। और इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क में जितना अभी प्राइमा फेसी हम कर पा रहे हैं, उसमें 200 के करीब जो लोग इन्वॉल्व हैं और हम सभी को गिरफ्तार कर चुके ओके, हैं। चिट्टे की भी ऑनलाइन सप्लाई अब हो रही है। हाँ, देखिए ये जब हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, पैसे का लेन-देन जो है वो ई-ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, नेट इस केस में भी जो हो रहा था, वो इस तरह से कि ये संदीप शाह जो है, ये अपनी बुकिंग लेता था, जो इसने एक नेटवर्क और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत बेहतरीन और उत्कृष्ट काम किया है कि इन सारे के सारे लोगों को जो है एक्सपोज़ किया है। इन्वेस्ट बड़ा सवाल ये है कि ये आखिर चिट्टा हिमाचल प्रदेश में आ कहाँ से रहा है? ये पैदा कहाँ कहाँ से हो रहा है? जो हमारे जो स्टेट में जो इसकी सप्लाई लाइन है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी के कुछ पार्ट से होती है और कुछ रूट जो है क्योंकि हमारा उत्तराखंड के साथ भी लगता है तो उस एरिया से भी इसकी सप्लाई लाइन है। वर्ष हमने एक टैग लाइन शुरू की है शिमला पुलिस ने जिसको नाम दिया है भरोसा। यकीन रखिए कि हम लोग जो हैं वो एक अच्छी हेल्पलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो लोग बार-बार इस तरह की एक्टिविटी से बाज नहीं आ रहे हैं और जो सोचते हैं कि चिट्टा बेच के हम बड़ी जो है ऐश्वर्य बना लेंगे, बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना लेंगे, बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, तो उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि हम आपकी गाड़ियाँ भी जो है सीज़ करेंगे और अरेस्ट भी करेंगे और एक ठोस कार्रवाई और इम्पैक्टफुल एक्शन भी लेंगे। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश में नशा नासूर बनता जा रहा है। हिमाचल की जवानी चिट्टे के चंगुल में फंसती दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी खबर भी है। राजधानी शिमला और शिमला पुलिस ने जिस तरीके से सामूहिक तरीके से नशे की जड़ों पर प्रहार किया है, उसके खास मायने निकाले जा रहे हैं। और ये एक तरह से नज़ीर है दूसरे जिलों के लिए भी कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और शिमला में शिमला पुलिस युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बचाने के जद्दोजहद में जुटी हुई है। हालांकि ये काम आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। अभी भी अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ी है और कई गैंग इन्होंने उसका पर्दाफाश किया है, जिसमें लगभग 200 लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर ये कैसे इन्होंने कर दिखाया, नशे की जड़ों पर चोट कैसे और प्रभावी तरीके से की जा रही है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिमला के तेज तर्रार एसपी संजीव कुमार गांधी साहब हमारे साथ है। गांधी साहब, सबसे पहले तो आपका टिंज भारत में बहुत बहुत स्वागत। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये आपने जो कर दिखाया है, कहते तो बहुत है लेकिन चुनौतियां खाकी के सामने भी कम नहीं है। रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है और जिस तरीके से ये डार्क नेट, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये ड्रग तस्कर कर रहे हैं। अब कौन सी नई गैंग आपने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी आपको हाथ लगी है? देखिए जो मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है और इसमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, ड्रग मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लोग जो हैं वो ओवरनाइटली रिच होना चाहते हैं और उसमें जो है जो हमारी युवा पीढ़ी है या कोई भी हमारी जो पीढ़ी जो है युवा हैं, नौजवान जो अ, हर क्लास के महिला, पुरुष वो एडिक्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो चुनौती हमारे सामने या चैलेंजेस हमारे सामने या हमारे एफर्ट्स जो हैं उनका कोरिलेशन जो है वो कमिटमेंट से होता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं, कितनी सेंसिटिविटी और कितनी ग्रेविटी इसकी अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 वर्ष से जो है हम इसमें लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। चैलेंजेस भी काफ़ी हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी काफ़ी हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, नशे का जो दुष्प्रभाव है, जो युवा पीढ़ी पे है, फैमिलीज़ पे है, माँ-बहन, परिवारों पे है, उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम शिद्दत के साथ काम करें और पूरी शिद्दत के साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस एज़ ए टीम काम कर रही है। सबसे पहले आपने बड़ी जो गैंग, हम जानना चाहेंगे कि बड़ी गैंग आपने सबसे पहले कौन सी क्रैक की और अब ताज़ा जो बड़ी गैंग और आपने उसमें एक कामयाबी हासिल लगी है, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि समाज में एक संदेश भी जाना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज़, अच्छी पहल कोई पुलिस कर रही है, अगर कहीं गिरफ्तारी भी होती है तो उसकी समाज में एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
देखिए ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए और इम्पैक्ट जो है वो एक लोगों को एजुकेट भी करता है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है सिस्टम में भी और पुलिस में भी एज ए ऑर्गेनाइजेशन। तो इस 2024 में तो हमने 6 से 7 ऑर्गेनाइज्ड जो तरीके से क्राइम कर रहे थे ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में उस तरह के ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स को जो था वो एक्सपोज किया। और इस साल हम पिछले 6 महीने से इस सिंडिकेट पे काम कर रहे थे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये कि संदीप शाह व्यक्ति जो है, जो वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में रहता है और वहीं से सारी ये एक्टिविटीज़ जो है, ये समझ के ऑपरेशनलाइज़ कर रहा था कि शायद पुलिस इस तक नहीं पहुँच पाएगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी और जिस तरह का जो एडवांस्ड फॉर्म जो है यूज़ कर रहा था, वो डेफ़िनिटली इस तक पहुँचने के लिए भी बहुत सारी कार्यक्षमता का हमको इस्तेमाल करना पड़ा है। और जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो बहुत छुट-पुट केसेज़ से शुरू की, जिसमें 7 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम इस तरह का हीरोइन और चिट्टा जब हमने बरामद किया, तो एक व्यक्ति का नाम उजागर हुआ और फिर हमने बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें करना शुरू किया। तो अभी कुछ समय पहले हमने अपनी टीम वेस्ट बंगाल भेजी और उसके बाद जो है हमारी टीम ने कामयाबी हासिल की, वहाँ इस व्यक्ति को अरेस्ट किया। कलकत्ता पुलिस का भी हमको जो है इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला और उसके बाद जब हम यहाँ पर लेकर आए और जो इसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे, जो आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या और इक्विपमेंट्स हैं, सारे गैजेट्स हमने जो हैं वो सीज़ किए। उसके बाद उनका एग्ज़ामिनेशन किया, तो काफ़ी हमें जो है वो इस तरह के स्टार्टलिंग फैक्ट्स सामने आए हैं कि वर्तमान में जो ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ है उसका स्वरूप कैसे बदल गया है। वो एक कंज़र्वेटिव तरीके से नहीं हो रही है कि एक आदमी कुछ सामान लेके जा रहा है अपने बैग में और उसके बाद जो है वो किसी ट्रांसपोर्टेशन करने का जो उसका तरीका है वो बड़ा सामने दिख रहा है। तो इसका जो मेथड और मैकेनिज़्म है और जिस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें लॉ और प्रोसीजर में भी काफ़ी बदलाव करने की आवश्यकता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये ऑनलाइन सप्लाई, ये भी तो ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं, उसकी चिट्टे की भी ऑनलाइन सप्लाई अब हो रही है। हाँ, देखिए ये जब हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, पैसे का लेन-देन जो है वो ई-ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआईज़ के थ्रू और स्कैनर्स के थ्रू बड़ी आसानी से हो जाता है। और उसके बाद जो कॉन्ट्राबैंड की डिलीवरी करने के जो मेथड्स हैं, उसमें वन टू वन कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में भी जो हो रहा था, वो इस तरह से कि ये संदीप शाह जो है, ये अपनी बुकिंग लेता था, जो इसने एक नेटवर्क अपना कंस्टिट्यूट किया हुआ है, जो इसके कस्टमर थे और कस्टमर चेन को इंक्रीज़ करता था अपने सुपर स्प्रेडर्स के थ्रू। और वो बुकिंग लेने के बाद जो है वो जो इसकी डिस्पैच पार्टी है, एक डिस्पैच पार्टी इन्होंने बना के रखी थी, उनको ये क्वांटिटी बुक कर लेते थे और उसके बाद वो डिस्पैच पार्टी जो है शिमला की जो और रवाना करते थे और बहुत सारी बुकिंग ले लेते थे। किसी को 1 ग्राम चाहिए, किसी को 5 ग्राम चाहिए, किसी को 10 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए। तो उस तरह से बुकिंग लेते थे ये। और उसके बाद जो डिस्पैच पार्टी आती थी वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में उन चिट्टा और हीरोइन को जो है ड्रॉप करती थी। कोई खंबे के पास, कोई माइलस्टोन के पास, कोई ऐसी लोकेशंस के पास जिनकी आइडेंटिटी बन सकती हो और उसका वीडियो बनाते थे। फिर वो वीडियो बनाकर जो है क्वांटिटी के साथ जो है वो संदीप शाह को भेजते थे। संदीप शाह जो है फिर जो इसके ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ के नेट में जो एसोसिएट हैं, वो क्वांटिटी का जो जिसको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी का जो इन इन लिeu ऑफ मनी वो उसको लोकेशन भेज देता था और वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर जो उस क्वांटिटी को उठा लेता था। सो देखिए कितना टिकलिश तरीका है ये ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने का कि 2-3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 लेवल्स पे जो है वो क्राइम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे। और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत बेहतरीन और उत्कृष्ट काम किया है कि इन सारे के सारे लोगों को जो है एक्सपोज़ किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क में जितना अभी प्राइमा फेसी हम कर पा रहे हैं, उसमें 200 के करीब जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं और हम सभी को गिरफ्तार करेंगे। बहुत बड़ा आंकड़ा है और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। ये सप्लाई किसको होती थी? हिमाचल प्रदेश, खास तौर पर शिमला में किसको इसके टारगेट पे कौन लोग होते थे? स्कूल के, कॉलेज के, कौन लोग? किसको, कौन ये खरीदार कौन थे? देखिए, मैं आपके साथ एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग और एक डिफ़िकल्ट एरिया डिस्कस करता हूँ सबसे पहले, कि हमारा जो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो लॉ है, वो क्वांटिटी टर्म को एक्सप्लेन करता है। लेकिन आज के समय में ये एक कंज़र्वेटिव तरीका जो है वो प्रूव हो रहा है। क्वांटिटी से ज़्यादा जो है अभी हमको ड्रग मनी के ऊपर फोकस करना चाहिए और जो क्वांटिटी का जो प्रोसीजर है उसमें गैप्स काफ़ी हैं
और उसी चीज़ का जो ये लाभ जो है ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो इस चीज़ का लाभ लेते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो रिपीटेड तरीके से करते हैं। इसमें जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, ये वो लोग शामिल हैं जो लगातार ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम रिटेल मार्केट इन्होंने बना के रखी है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस तरीका है। 5 ग्राम जो हीरोइन है, चिट्टा है, वो 30 से 40 लोगों को एडिक्ट कर सकता है। इसकी इतनी डेंजरस प्रोपोर्शन है। तो जो क्वांटिटी बेस्ड मैकेनिज़्म है, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये समझते हैं कि 5 ग्राम, 4 ग्राम कुछ नहीं होता है। ये 4 और 5 ग्राम बहुत ख़राब है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। एंड प्रोडक्ट है ये। यहीं पर जाके जो है एक डोज़ कोई इसकी बना लेता है और उसके बाद उसका यूज़ करता है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो एडिक्ट हो जाए और दोबारा अगर उसका इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, तो श्योर है कि वो एडिक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी बेस्ड जो मैकेनिज़्म है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे एक्यूज़ को बार-बार पकड़ रहे हैं और बार-बार रिपीट ऑफेंडर्स जब ये बार-बार पकड़े जाएँगे, तो इनके बेल के प्रोसीजर डिफ़िकल्ट हो जाएँगे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इनको डिफ़िकल्टी शामिल होंगी। सो इनके पास ऑप्शन नहीं है कोई नहीं। इनको एट लास्ट जो है ये इलीगल एक्टिविटी छोड़नी पड़ेगी। चौतरफा आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये आखिर चिट्टा हिमाचल प्रदेश में आ कहाँ से रहा है? ये पैदा कहाँ कहाँ से हो रहा है? क्या दिल्ली से आ रहा? पहले नाइजीरियन वहाँ गैंग एक काफ़ी एक नहीं मल्टीपल इसमें गैंग्स थी। अब ताज़ा क्या मॉडस ऑपरेंडी है? कौन-सा गिरोह है मुख्य गिरोह जहाँ से ये सप्लाई हो रही है? देखो, जो हीरोइन की तस्करी का जो नुएंस है, हम सभी जानते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल जो है इसका इम्पैक्ट है, बड़े-बड़े विकसित देश भी इससे जो हैं अछूते नहीं हैं और सारी दुनिया में इसको लेकर के चिंता है। हमारे यहाँ पे जो हमारी स्टेट है विच इज़ अ पीसफुल स्टेट और हमारा जो यूथ है वो जाना जाता है कि अ, यूथ जो है हमारा पराक्रम और शौर्य के लिए जाना जाता है। हम बहुत बड़े जो हैं वो नेशनल जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उसमें हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और उसमें एक मेजर कंपोनेंट भी है। दूसरी बात ये इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो आसपास की हमारी स्टेट्स हैं वो भी ग्रसित हुई हैं, वहाँ भी काफ़ी चिंता है और जब इंटर स्टेट पुलिस मीटिंग्स होती हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और समहाउ अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश भी इसकी चपेट में आ गया है। लेकिन स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं कि इम्पैक्टफुल लॉ इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है। एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर मैं आपके साथ ये कह सकता हूँ। तो जहाँ आप ये मुझसे पूछ रहे हैं तो हमारे जो स्टेट में जो इसकी सप्लाई लाइन है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कुछ पार्ट से होती है और कुछ रूट जो है क्योंकि हमारा उत्तराखंड के साथ भी लगता है तो उस एरिया से भी इसकी सप्लाई लाइन है। लेकिन हमने सारी जगहें चिन्हित की हैं और पिछले 2 वर्षों में देखिए आपकी हमने लगभग 1400 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरी स्टेट की जितनी अरेस्ट है उसका काफ़ी बड़ा परसेंटेज जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट ने किया है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो पूरी तरह से जो है कृत संकल्प है, कटिबद्ध है कि हम इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। आपने इससे पहले शाही महात्मा गैंग एक्सपोज की थी। कितने का जो जाँच से सामने आया, जो प्रूव हो चुका है, कितने का पूरा कारोबार जो आपने एक्सपोज़ किया, जो पकड़ा, अगर ये नहीं पकड़े तो आपने सैकड़ों क्या हज़ारों युवाओं का भविष्य उनका बचा लिया। उनको पी उनकी एक तरह से कह सकते हैं कई पीढ़ियों को आपने बचा लिया। नहीं देखिए, ये तो एक हमारी फर्स्ट ड्यूटी है। सोसाइटी की हर प्रकार से जो है लाइफ और प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, पहली चीज़ तो ये है और एज़ अ पुलिस ऑफिसर मैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करता हूँ और हम कोशिश भी करते हैं कि अपनी टीम के साथ इसको डिस्चार्ज करें, निभाएँ। जहाँ तक आप जो दूसरे एस्पेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं कि जो इसकी सोशल इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे फैमिलीज़ में बहुत टेंशन है। जिन मदर्स को देखिए आप जिनके बच्चे नौजवान बच्चे, एक माँ 20-22 साल तक कितनी उम्र लगाती है अपने एक बच्चे को बड़ा करने में और वन फाइन मॉर्निंग शी लर्न्स कि उसका बच्चा जो है वो एडिक्ट है, कितना दुःख और कितनी पीड़ा है उस माँ को। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो सभी स्तर पर, आपके स्तर पर भी आप भी समय-समय पर जो है वो इस सब चीज़ों को सामने लाते हैं और वर्तमान में सरकार भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी फ़ोकस्ड है और चिंतित है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये एश्योर करना चाहता हूँ कि जिन माँ-बाप के बच्चे अगर इसकी चपेट में आ गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप उनका उपचार कराएँ और पूरी सेंसिटिविटी के साथ उनकी प्रॉब्लम को समझें। चिट्टा जो यूज़र है उसको आप यूज़र से ज़्यादा जो है उसको एक पीड़ित विक्टिम और उसको बीमार समझें कि उसको उपचार की फर्स्ट जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जो नौजवान युवा इसमें फँस गए हैं, उनसे मैं ये आह्वान करता हूँ कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करें। उनकी लाइफ़ बहुत सुंदर है, दे आर गॉड है, भगवान ने उनको बहुत सुंदर जीवन दिया है
उसको आप चिट्टा और हीरोइन और इस तरह के नशों में की गर्त में पड़कर बर्बाद ना करें। अगर किसी को जो है कोई लत लग भी गई है तो उसके लिए सबसे पहला काम अगर इसे छूटना है तो अपने माता-पिता, अभिभावकों से, हमसे, पुलिस से संपर्क करें। हम आपकी मदद करेंगे। और वी आर हियर नॉट टू ओनली अरेस्ट पीपल, वी आर हियर टू हेल्प पीपल। तो हम उनको मदद करेंगे। बहुत से लोगों की हम मदद कर भी रहे हैं। इस बात का भरोसा रखें। और इस वर्ष हमने एक टैगलाइन शुरू की है शिमला पुलिस ने, जिसको नाम दिया है भरोसा। यकीन रखिए कि हम लोग जो हैं वो एक अच्छी हेल्पलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो लोग बार-बार इस तरह की एक्टिविटी से बाज नहीं आ रहे हैं और जो सोचते हैं कि चिट्टा बेच के हम बड़ी जो है ऐश्वर्या बना लेंगे, बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना लेंगे, बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, तो उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि हम आपकी गाड़ियाँ भी जो है सीज़ करेंगे और अरेस्ट भी करेंगे और एक ठोस कार्रवाई और इम्पैक्टफुल एक्शन भी लेंगे। जिनको हमारी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, वी कैन हेल्प पीपल, उनको चिट्टे से बाहर लाने में हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई अगर इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो इसी बात पे चलना चाहता है, क्राइम के रास्ते पे चलना चाहता है, तो डेफ़िनिटली ऐसे लोगों के खिलाफ़ तो ज़ोरदार कार्रवाई होगी। अ, मौतें काफ़ी हो रही थी और कई मौतें हुई भी है ओवरडोज़ से। अब वो उन मौतों का सिलसिला अब रुका है। पहले आपसे 2 साल पहले क्या स्थिति थी और अब कितना सुधार आया है? ताकि एक संदेश समाज में ये भी जाए कि नहीं, पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है। क्योंकि कई बार सवाल ये उठते हैं कि पुलिस के ऊपर ये जो जनरल धारणा है लोगों में कि पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं है, इन्फॉर्मेशन देंगे वो लीक हो जाएगी या छोटे केस पुलिस पकड़ेगी। ये भी एक जनरल परसेप्शन है लोगों में। उसका आप कैसे जवाब देंगे? नहीं, देखिए, जो मैंने आपसे जैसे कहा कि इस साल हमारी जो टैगलाइन है, जैसे मिशन क्लीन हमारी टैगलाइन है, इस साल हमारी टैगलाइन है भरोसा। अभी तक एक भी एग्ज़ाम्पल ऐसा नहीं है अगर किसी ने हमको सूचना दी हो और पुलिस ने उस सूचना को कहीं भी व्यक्त किया हो, प्रकट किया हो, उस व्यक्ति का नाम किसी से साझा किया है। जितनी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जितने भी लोगों को पकड़ रहे हैं, 60-70% तो लोगों की सूचनाओं पे ही काम हो रहा है। चाहे वो कहीं भी हैं, किसी भी फॉर्म में, ऑफ़िस में काम करते हैं, हमारे प्रेस के मित्र हैं, सोसाइटी में महिला मंडल हैं, युवक मंडल हैं, वो हमारे इस कोर ग्रुप में, हमारे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में हैं। और आप यकीन रखें कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उस पर भरोसा रखें। हम स्ट्रिक्ट स्टर्न एंड लॉ एनफोर्समेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं सोसाइटी के सामने कि अगर कमिटमेंट के साथ, कन्विक्शन के साथ और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कोई काम किया जाए और उसमें जन सहभागिता हो और उसमें सोसाइटी के सभी पिलर्स जो हैं उसके साथ मिलकर उस बुराई के विरुद्ध लड़ें, तो डेफ़िनेटली हमें ये चिट्टा और हीरोइन जैसे जो दूर दराज पहाड़ का हमारा क्षेत्र है, इसमें पहुंचने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह एक जाएगी। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि ये ना केवल पुलिस का काम है, समाज का काम भी है और दूसरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं और भी है, डिपार्टमेंट और भी है, एक्साइज हो, रूरल डेवलपमेंट हो, इनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कितना सहयोग इनका मिलता है? क्योंकि सबसे पहले जाता है कि पुलिस का काम है और एजेंसियां भी है जिनकी अगर सभी कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट्स हो तो समेकित तरीके से प्रयास हो तो इस पे ज़्यादा नशे की जड़ों तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, जो वर्तमान में हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, जिलाधीश हैं, श्री अनुपम कश्यप। डिप्टी कमिश्नर जो है हर महीने एक एनकॉर्ड की मीटिंग होती है हमारी। उस मीटिंग में जो बृहद जिसको बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होती है मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट जिसमें सीएमओ हैं, एसडीएम्स हैं, हमारे डीवाईएसपीज़, एसडीपीओज़ हैं, सारे के सारे मिलकर जो है ये एक पूरा के पूरा फ़ॉलो-अप करते हैं ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के। और वर्तमान में जो डिप्टी कमिश्नर शिमला हैं, वो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती है और मुझसे भी वो काफ़ी फीडबैक और फॉलो-अप लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे मिलजुल के इसमें कार्य कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट के भी यही दिशा निर्देश हैं कि इस बुराई के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना है और सभी मिलकर लड़ भी रहे हैं। तो इस बुराई के खिलाफ सबको मिलकर साझे प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी नशे से बचा जा सकता है। और हमारी खास तौर पर जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बचाने के लिए शिमला पुलिस जैसे प्रयास करने पड़ेंगे। और शिमला पुलिस का ये कहना है, खासतौर पर यहाँ के एसपी का, कि भरोसा कीजिए पुलिस पर और सूचना जैसे ही अगर आपका बच्चा कोई नशे की आदी हो जाता है तो सबसे पहले उपचार करवाए और पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, इस पर दोनों जितने भी इससे जुड़े पहलू हैं उन सभी पहलुओं की
जो सुधरेगा नहीं उसके खिलाफ जरूर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। टीज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।